हेलो फ्रेंड्स, आज ये जानेंगे जैसे अपने को स्टेयरकेस में यदि वुडन का रेलिंग बनाना रहता है तो किस तरीके से अपना प्रोसीजर रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरा स्टेयरकेस के लिए यहाँ पे पूरा रेलिंग देखेंगे। जैसे अपना यहाँ पे डट्टी कसा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरी डट्टी लगाएंगे और अपने को कितने टप्पे लगाने रहते हैं, ऊपर का टॉप किस प्रकार से रहता है, उसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, आज ये पूरे पूरे वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे पूरे टप्पे हैं 7-7 इंच के, और ऊपर की साइड में अपने को सीधा करना रहता है तो किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की ऐसी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, अपने को स्टेयरकेस में 2 ऑप्शन रहता है। जैसे एक तो लीडिंग के ऊपर लगाना रहता है, एक साइड से अपने को लगाना रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जैसे अपनी डट्टी कस दिया था साइड में, और फिर यहाँ पे एक साइड के लिए पाया बनाया गया है। पाए का जो साइज़ है अपना 2.25 बाई 2.25 का रखा गया है। जैसे आप 2.5 के हिसाब से रख सकते हैं, और जैसे अपने को 2.25 बाई 2.25 के हिसाब से भी आराम से रख सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है साइड से पाया लगाने के लिए यहाँ पर प्रोसीजर तैयार किया गया है। जैसे अपने को साइड से यदि रेलिंग फिटिंग करना रहता है तो उसके लिए यहाँ पे पूरा तैयार किया गया है। जैसे अपना पहले से वहाँ पे पट्टी कस दिया गया है। दोस्तों, यदि अपने को इस तरीके से यदि बनवाना रहता है, अपने को बनाना रहता है, तो अपने पट्टी कसते हुए दीवार में सही रहता है। जैसे अपने कई बार डायरेक्ट ही अपनी कोच बोल्ट लगाते हैं अथवा स्क्रू लगाते हैं तो काफ़ी बार अपना फिक्स तो हो जाता है, लेकिन अपने को जैसे ओलंबे में करना रहता है, अपने को सीधा करना रहता है, अथवा अपना लेवल में प्रॉपर से नहीं हो पाता है तो अपना जो बोल्ट रहता है वो फिक्सिंग हो जाता है। और इसमें अपना जो पट्टी रहता है, पट्टी अपने नाता मार के अंदर की साइड में बिठा देंगे। ये जो धोखा है, धोखे का साइज़ 6 बाई 2 का रखा गया है। इस हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे अपने को नीचे की साइड में यदि धोखा लगाना रहता है, ये जो डिज़ाइन है उसमें अंदर की साइड में पूरा कांच के प्रोविज़न से रखा गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस वाला जो पाए अंदर का जो धोखा था, यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे तैयार किया गया है। और यहाँ पे अपना जैसे यहाँ पे टुकड़ी लगाया था, टुकड़ी के हिसाब से भी यहाँ पे रखा गया है। जैसे अपने 3 टप्पे ठोक के 3 टप्पे लगा के फिर अपना एक पाया आ जाता है। पाए का जो हाइट है अपना 36 इंची रखा गया है। जैसे टॉप जो रहता है टॉप के हिसाब से रखा गया है। दोस्तों, यदि अपने को इस तरीके से यदि रेलिंग का यदि हाइट देखना रहता है तो आप 36 से 38 इंच के बीच में रख सकते हो आराम से। और यहाँ पे दो टप्पे छोड़ के यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे साइड से यहाँ पे पाए लगाए गए। जो अपना पाया है वो लीडिंग के सेंटर में लगाया गया। जैसे लीडिंग है 10 इंच का है तो अपना 5 इंच के हिसाब से सेंटर में लगाया गया है। और बीच में जो धोखा है यहाँ पे 6 बाई 2 का धोखा रखा गया। इस हिसाब से जैसे अपने को बनाना रहता है तो पहले अपनी टुकड़ी कस देंगे, और फिर ये जो पाया है 2 बाई 2 का अथवा अपना 2.25 बाई 2.25 का जितना अपने को साइज़ मिलता है उसके हिसाब से अपने लगा देंगे। दोस्तों, यदि अपने को इस तरीके से यदि करना रहता है तो जो कॉर्नर वाला जो पाया रहता है उसको अपने को ऊपर हाइट में ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे अपना लीडिंग 7 इंच हुआ तो 7 इंच के हिसाब से अपने को ज़्यादा रखना रहता है। उसका रीज़न आगे चल के मालूम चल जाएगा किस हिसाब से अपने को ज़्यादा रखना रहता है। और इस तरीके से अपना जो फिटिंग था यहाँ पे प्रॉपर्ली हो गया है। यहाँ पे जो कॉर्नर वाला था यहाँ पे कॉर्नर वाला भी यहाँ पे फिटिंग हो गया है। दोस्तों, यदि अपने को इस तरीके से यदि रेलिंग बनवाना रहता है, आप बनवाना रहता है तो आराम से आप बना सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, इस प्रकार से बनाते हैं तो। और साइड से यदि अपने कोच बोल्ट लगाते हैं अथवा अपने स्क्रू लगाते हैं तो काफ़ी बार अपना फिक्स तो हो जाता है, लेकिन कभी बार अपना थोड़ा बहुत आउट रहता है तो उसको अपने रिकवर नहीं कर सकते। और यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे सीधा हो जाता है। जैसे पहले लीडिंग था यहाँ पे क्रॉस में था, और यहाँ पे अपना सीधा हो जाता है। सीधा हो जाने के बाद में यहाँ पे अपना जो लकड़ी रहता है लास्ट वाला लकड़ी यहाँ पे आता है, और फिर एक जो लीडिंग रहता है उससे ऊपर की साइड में अपना सीधा हो जाता है। यानी एक टप्पे का अपना फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों, हमने इसका जो हाइट रखा है 36 इंच के हिसाब से रखा गया है। और जैसे अपना सीधा हो जाता है, फ्लोर अपना सीधा हो जाता है, उसमें भी अपना जो मेजरमेंट है 36 इंच के हिसाब से रखा गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जो नीचे का जो फ्रेम था यहाँ पे लग के रेडी हो गया, और ऊपर का जो अपना हैंडल वाला जो पार्ट्स था यहाँ पे तैयार किया जा रहा है।
दोस्तों यदि अपने को इस हिसाब से यदि ऊपर का जो पार्ट रखना रहता है तो अपने 2x2 अथवा 2.25x2 का रख देवे तो काफ़ी बेटर रहता है। जैसे अपना थोड़ा बहुत राउंड में चला जाता है और जैसे हैंडल जो रहता है उसकी यदि मोटाई ज़्यादा रहती है तो अपना पकड़ने में भी आसानी रहता है, और जैसे अपना पतला हैंडल रहता है उसको पकड़ने में भी उतना मज़ा नहीं रहता है और उतना मोटा रहता है, मोटा पकड़ने में इजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो यहाँ पे जैसे क्रॉस रहता है, क्रॉस के हिसाब से अपने होल कर देंगे। होल जो किया है 12 mm का होल किया है, सेंटर में होल किया है। होल जो है खड़े वाले जो पाए थे उसके हिसाब से यहाँ पे होल तैयार किया गया है। जैसे अपना हैंडल है, हैंडल का यहाँ पे तैयार किया गया है और जो पाए थे आपने उनका प्रोसीजर देख लिया है और इस हिसाब से यहाँ पे पाए लगाए गए। और यहाँ पे सीधा वाला भाग आ जाता है जैसा कि आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे जो साइड में जो 2x2 का पाया है वो इस हिसाब से अपने देख लेंगे। जैसे दीवार रहता है दीवार के हिसाब से अपने सीधा देख लेंगे, और जैसे अपने को ओलंबा लगाना रहता है तो ओलंबे के हिसाब से भी अपने प्रॉपरली इस हिसाब से देख लेंगे और पहले बैठा देंगे। और फिर अंदर की साइड में 1x1 का दांता मार देंगे जैसा कि आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे दांता मारने का रीज़न ये रहता है अंदर की साइड में अपने को टिकड़ी भराना रहता है, वो आगे चल के वीडियो में देख लेंगे। जैसे अपना नीचे का जो रेलिंग था यहाँ पे प्रॉपरली हो गया, और फिर अपना जो मेज़रमेंट है ऊपर का जो हत्ता है 36 इंच के हिसाब से अपने क्रॉस है, क्रॉस के हिसाब से अपने मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों यदि अपने को इस हिसाब से यदि बनवाना रहता है, अपने को बनाना रहता है तो अपने 6 mm का एक फरमा बना लेवे और फरमा सीधा ही सीढ़ी के ऊपर रख देवे तो अपना मार्किंग है उसके हिसाब से अपने मार्किंग प्रॉपरली हो जाता है। जैसे यहाँ पे तो फरमा था, यहाँ पे 6 mm का फरमे के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग किए गए। यहाँ पे जैसा सामने देख रहे हो जो क्रॉस वाले थे उसके हिसाब से, और सीधे वाला जो रहता है अपना आसानी से हो जाता है, कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़ता है। जैसे अपने को पाए में यदि टिकड़ी लगाना रहता है, जैसे अभी आप क्रॉस वाला देख रहे थे और यहाँ पे आ गया अपने सीधे वाले में, और यहाँ पे अंदर की साइड में यदि अपने को टिकड़ी लगाना रहता है पाए के तो अपने 1x1 की अथवा 1x1.25 की आप आसानी से बना सकते हो। और इस हिसाब से अपना जो बिट रहता है 6 mm बिट के हिसाब से अपने होल कर देंगे, और फिर अपना जो मेज़रमेंट रहता है मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। हमने जो साइड से जो उतारा है 8 इंची नीचे उतारा है, इस हिसाब से देख सकते हो आप। जैसे अपने को नीड रहता है दोस्तों यदि अपने को इस हिसाब से यदि नीचे उतारना रहता है तो थोड़ा ज़्यादा ही उतारे, क्योंकि यहाँ पे जो स्लेब रहता है उसमें अपना प्रॉपर से स्क्रू नहीं पकड़ पाता है, और अपना नीचे की साइड में यदि स्क्रू रहता है तो काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि बीम वगैरह और अपनी ईंटें हैं वो आ जाती है। उसके हिसाब से अपना ग्रिप है, ग्रिप और भी मजबूत हो जाता है। और इस हिसाब से यहाँ पे टुकड़ी था यहाँ पे लग के रेडी हो गया है, और फिर नीचे की साइड में अपनी स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों अपने को इस हिसाब से यदि लगाना रहता है तो अपना ये जो टुकड़ी है उसको ज़्यादा मजबूत कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही अपना जो रेलिंग रहता है अपना इसी के हिसाब से अपना टिका रहता है। और यदि ये भी अपना मजबूत नहीं हो पाता है तो काफ़ी बार अपना जो रेलिंग है वो हिलने का ज़्यादा चांस रहता है। और इस हिसाब से अपना जो 10 इंची था यहाँ पे 10 इंच के हिसाब से यहाँ पे जो टुकड़ी है टुकड़ी रखा गया है। जैसे अपने को यदि रखना हो 7 इंची 6 इंची उसके हिसाब से अपना ठप्पा जो रहता है ठप्पे के हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे ठप्पा हमारा जो 7 इंच का था और हमने नीचे की साइड में 2 इंची उतारा है, यानी जो टोटल उतारा है हमने 9 इंच के हिसाब से उतारा है। और इस हिसाब से हमने जो टाइट है टाइट स्क्रू कस देंगे। और हमने जो यहाँ पे स्क्रू लगाए हैं 75-8 वाले स्क्रू लगाए हैं और RK वाले स्क्रू हैं। और इस हिसाब से आप देख सकते हो जैसे अपने को यदि लकड़ी का ग्रिप लगाना रहता है तो लकड़ी के हिसाब से लगा सकते हो। और यहाँ पे पाए हैं, पाए को ऊपर से पसा के देख लेंगे, और इस हिसाब से थोड़ा जो पाया है उसको अपने टाइट रख देंगे। इस हिसाब से जो अपना 2.25x2 का पाया था यहाँ पे प्रॉपर से लग गए। और हमने यहाँ पे जो हाइट है पाए का ज़्यादा रखा है, जैसे पाए का जो साइज़ है हमने 2x2 का और हाइट है वो 36 इंच के हिसाब से रखा था। और यहाँ पे जो पाया है 2 इंच ज़्यादा रखा है, 38 इंच के हिसाब से यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अपना जो लेवल जो रहता है लेवल के हिसाब से अपनी लास्ट में हुलचुल कर देंगे। और यहाँ पे जैसे क्रॉस वाला जो प्रोसीजर था यहाँ पे इस हिसाब से अपने पहले मार्किंग कर लेंगे फरमे के हिसाब से, और अथवा अपने को यदि लंबा पाइप रहता है तो पाइप से मार्किंग कर लेंगे एल्यूमिनियम वाला, और लकड़ी रहता है तो लकड़ी के हिसाब से अपने मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर था यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लकड़ी का जॉइंट दिया गया है, इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे
और नीचे का धोखा था, धोखा भी यहाँ पे प्रॉपरली लग गया है। जो अपना लीडिंग था, लीडिंग से यहाँ पे 2 इंच ही नीचे छोड़ के यहाँ पे धोखा फिट किया गया है 6 इंच वाला। और ऊपर की साइड में यहाँ पे 2x2.5 का लकड़ी था, यहाँ पे वो भी यहाँ पे प्रॉपर से इस हिसाब से अपने बिठा लेंगे। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि बिठाना रहता है तो जो क्रॉस वाला जो भाग रहता है उसको अपने प्रॉपर से मार्किंग कर लेंगे अथवा अपना फरमा बना के मार्किंग कर लेंगे, तो ये अपना जो हाइट का जो मेजरमेंट है प्रॉपर से मिल पाएगा। क्योंकि यदि वही अपना प्रॉपर से नहीं हो पाएगा तो अपना जो कहीं पे हाइट ज़्यादा हो जाएगा, 38 हो जाएगा, कहीं पे 36 हो जाएगा। उस हिसाब से अपने को मेजरमेंट के हिसाब से अपने को करना रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे लकड़ी था, यहाँ पे प्रॉपर से बैठा देंगे। और यहाँ पे जो कॉर्नर वाला है वो उसको 9 इंच ज़्यादा रखा गया है। और यहाँ पे जो नीचे का जो कॉर्नर है उसमें अपना प्रॉपर से यहाँ पे कातरे के लिए अपने मार्किंग कर देंगे। इस हिसाब से आप देख रहे हो, यहाँ पे एक जो टुकड़ा था यहाँ पे लग के रेडी हो गया। और फिर अपना जो वर्टिकल आता है, वर्टिकल के हिसाब से अपना नीचे के साइड में अपने पहले ही मार्किंग कर दिया था फर्मे के हिसाब से। और फिर यहाँ पे अपना लकड़ी जो रहता है, लकड़ी के हिसाब से अपने देख लेंगे कितना मार्किंग करना रहता है। ये जो कॉर्नर जो रहता है उसमें अपने जो कातरा जो रहता है उसका मेज़रमेंट के हिसाब से अपना कातरा नहीं कट पाता है। और अपना जितना स्लोप जाता है उसी के हिसाब से अपने को कटिंग करना रहता है। और इस हिसाब से अपना लाग लगा के प्रॉपर से यहाँ पे देख लेंगे। जैसे अपना मार्किंग था, मार्किंग यदि अपना बॉटम में नहीं रहता है तो काफ़ी बार जो अपना ऊपर का जो हैंडल है वो चिपक नहीं पाता है। और इस हिसाब से यहाँ पे जो होल चूल है, यहाँ पे होल चूल भी किए गए। और अपना कातरा जो रहता है, कातरे में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों डिपेंड को इस हिसाब से यदि बनाना रहता है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, आसानी से बना सकते हो, काफ़ी इजी मेथड है। और इस हिसाब से अपना जो राउंड था यहाँ पे प्रॉपर से कटिंग कर दिया गया। जैसे अपना राउंड शेप में रहता है, ऊपर का जो चूल रहता है उसको थोड़ा राउंड कर देंगे ताकि अपना जो अंदर की साइड में जो होल रहता है प्रॉपर से बैठ जाता है। और इस हिसाब से यहाँ पे जो चूल था, चूल अपना 12 mm के हिसाब से यहाँ पे चूल रखा गया है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो रेलिंग बनाया है पूरा टीकवुड में बनाया गया है, सूडान टीकवुड में बनाया गया है। और इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे जो होल था यहाँ पे प्रॉपर से होल कर देंगे। जैसे अपने को यदि साइड से यदि एक एक डोरा छोड़ना रहता है तो एक एक डोरा छोड़ के भी आप आसानी से कर सकते हो। फिर अपना जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से देख लेंगे। यदि अपना प्रॉपर से यदि नीचे का जो भाग है उसमें देख लेंगे प्रॉपर से गैप पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसके हिसाब से अपने बिठा देंगे। और यहाँ पे जो मेजरमेंट था, मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपरली हो गया है। और फिर अपने को जो मार्किंग करना रहता है, मार्किंग के हिसाब से अपने प्रॉपर से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे जितना अपने को मार्किंग करना रहता है। और इस हिसाब से अपने प्रॉपर से मार्किंग है, मार्किंग करके फिर अपना जो हत्था है, हत्थे को इस हिसाब से अपने अंदर की साइड में भरा देंगे। और आरी जो रहता है, आरी का पहले से निकाल लेंगे क्योंकि यदि आरी निकालने जाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और इस हिसाब से यहाँ पे आरी निकाल के आगे का जो कातरा था यहाँ पे पूरा बिठा दिया गया है। इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे हैंडल का था यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे हो गया है। ऊपर का जो हत्था रहता है, हत्थे के हिसाब से यहाँ पे फिटिंग कर दिया गया है। और जैसे अपना पाया जो रहता है, पाया अपना पूरा ओलंबे में रखा गया है। और ये जो ऊपर का हत्था है यहाँ पे 36 इंच के हिसाब से यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर जो रहता है अपना बदगुनी के हिसाब से अपने सीधा कर देंगे। यदि अपने को खिली वगैरह अथवा अपने को फिक्सिंग करना रहता है तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे अंदर की साइड में कांच के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट इस हिसाब से जॉइंट का रखा गया है अंदर की साइड में। और सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जो रेलिंग है उसमें कांच के प्रोविज़न से रखा गया है। जैसे 6 mm अथवा अपने को 8 mm कांच डलवाना रहता है तो इस हिसाब से आप धोखा रख सकते हो 2 इंच का। और यहाँ पे कॉर्नर आ जाता है। और फिर अपना जो सीधा जो भाग रहता है, अपने इतनी देर जो देख रहे थे यहाँ पे क्रॉस वाला भाग था और यहाँ पे अपना सीधा वाला आ जाता है। सीधा वाले के हिसाब से अपने नीचे की साइड में 2 इंच ही गैप रखा है तो 2 इंच के हिसाब से अपनी मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे जो पाइप है पूरा 2 इंच का पाइप है तो अपने डायरेक्ट ही यहाँ पे हमने पाइप से कर दिया है। और फिर यहाँ पे 2 इंच जो गैप रहता है, गैप से ऊपर 6 इंच का धोखा रखा गया है। जैसे अपने नीचे की साइड में देखा था उसके हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे कॉर्नर देख सकते हो किस तरीके से अपना पूरा सीधा हो गया है यहाँ पे प्रॉपर से आगे आगे। और फिर यहाँ पे जो प्रोसीजर रहता है 6 इंच वाला धोखा है उसके हिसाब से अपने प्रोसीजर रख देंगे। और यहाँ पे जो पाए था, पाए का जो हाइट है यहाँ पे 40 इंच के हिसाब से यहाँ पे फिटिंग किया गया है।
जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे नीचे का जो धोखा था यहाँ पे लग के रेडी हो गया। देख सकते हो जो धोखे का साइज़ है 6x2 का रखा गया है। इस हिसाब से नीचे के साइड में अपना गैप था, गैप भी यहाँ पे प्रॉपर से हो गया है। और इस हिसाब से अपना क्रॉस वाला रेलिंग था, रेलिंग भी यहाँ पे प्रॉपर से हो गया। और फिर अपना जो ऊपर की साइड में हत्था लगाना रहता है, हत्था भी इसी हिसाब से अपने होल अथवा चूल निकालेंगे। और तो अपना होल अथवा चूल निकाल देंगे तो काफ़ी मजबूत रहता है। जैसे अपने डायरेक्ट ही अपनी 75 के स्क्रू अथवा अपने लंबे 4 इंच के स्क्रू लगा देंगे तो काफ़ी बार अपना हिलने का ज़्यादा चांस रहता है। और इस हिसाब से यहाँ पे एंड था, यहाँ पे एंड में यहाँ पे पूरा कातरे में रखा गया है। और यहाँ पे जो कॉर्नर रहता है, कॉर्नर के हिसाब से भी यहाँ पे कातरे में रखा गया है। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके से यदि वुडन वाला रेलिंग बनाना रहता है तो आप आसानी से ये मेथड से आप आसानी से बना सकते हो, कोई इशू नहीं रहता है। और इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे रेलिंग था, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। सीधे वाला जो भाग था इस हिसाब से रखा गया है। और अंदर की साइड में जो खाली स्कोर मिल रहा है उसके अंदर कांच के प्रोविज़न के हिसाब से रखा गया है। और क्रॉस वाला जो रहता है, क्रॉस वाले में भी कांच के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।